नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली पुलिस के हार्डेस्ट क्वेश्चन को कराने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। देखो, आप सभी जानते हैं कि जो चीजें होंगी आपके सामने स्पष्ट होंगी। जो जो बातें यहाँ पर आ रही हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। क्या कुछ बातें हैं, देखो हमेशा से जैसा मैंने कहा है कि हम कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, तो हम अपने कंटेंट पे ही बात करेंगे, कंटेंट पे ही चर्चा करेंगे। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर जुड़ चुका है। फिर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। फिर मैं बता देता हूँ कि इस क्लास के अंतर्गत आज क्या क्या होने वाला है, जिससे कि आप जान पाएंगे कि वाकई में ये कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में, मैं जीत राणा ऐसे ही आपका स्वागत नहीं कर रहा हूं। बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि दो तीन टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, इसी के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, कुछ एक बातें रही, छात्रों ने मुझे बताया कि सर इस तरीके से हमारी कुछ बातें रही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप ज्ञान प्रकाश डाल दीजिए कि सर ये बातें हैं, आपको इन पे क्या लगता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दो तीन विषय हैं, पहले मैं बता दूं आज की क्लास का विषय आपका क्या है, वो उसके बाद हम विषय वस्तु के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंटर हमारा क्या है, पहले नंबर पॉइंटर पर मैं बात करने वाला हूं जो दिल्ली पुलिस का आपका पेपर हुआ है। दिल्ली पुलिस का आपका पेपर हुआ 2025 में, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका जो पेपर है वो 6 तारीख को कंप्लीट हुआ था। इसके अंदर कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे हैं, कुछ बच्चों के द्वारा कुछ डाउट पूछे गए। डाउट में इन्होंने कहा कि सर आंसर की में इनको जो दिए गए आंसर्स हैं, आंसर की में दिए गए आंसर्स हैं वो जीके जीएस के आपके कंटेंट से मैच नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि ये सही है या जो आपने पढ़ा रखा है वो सही है। तो पहला पॉइंटर तो बनता है ये। तो आज की क्लास में पहले तो मैं बताऊंगा आंसर की के अंदर अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में चर्चा की गई है, जिसपे आप जितने भी लोग हैं वो उस पे आप क्या कर सकते हैं, उसको आप चैलेंज कर सकें। हालांकि आंसर की का साझा किया जाना पूर्णतः वर्जित है। आंसर की को किसी को साझा नहीं किया जाए। आंसर की आपके पर्सनल प्रयोग के लिए है, इसको साझा नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसको अगर साझा किया जाता है तो यह एक दंडनीय अपराध है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक बात। दूसरा पॉइंटर हम बात करते हैं। कुछ एक बच्चों का कहना है कि सर कुछ लोगों के 97 से प्लस नंबर हैं, कुछ लोग जीएस के अंदर 50 स्कोर कर रहे हैं। क्या पेपर के अंदर 15 लाख देकर जो अफवाहें चल रही हैं, क्या यह अफवाह है या एक सच है? देखो, मैं सीधे तौर पर इसमें एक स्पष्टीकरण दे देता हूं कि इस बार के पेपर का लेवल थोड़ा डाउन रहा है, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो 50 स्कोर कर रहा है तो माइट भी ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है उसके द्वारा ऐसा स्कोर किया गया हो। बट कंटिन्यूअसली एक ही स्थान के बच्चों के नंबर आ जाना, ये थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। कि एक ही स्थान पे लोगों के नंबर इतने सारे कैसे आ जाएंगे। तो ये थोड़ा पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, हम भी अपनी तरफ से पूरा विचार कर रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 100 नंबर भी हैं, हालांकि अभी तक हमारे पास 100 नंबर वाला कोई छात्र नहीं आया जिसके 100 ही नंबर हो, ऐसा ना ही पता लगा है। तो इस तरीके की जो भी चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ एक यूनिक ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो छात्रों के द्वारा कुछ देखने को मिले, कुछ यूनिक क्वेश्चंस के लिए भी चीजें कर रहे हैं, यूनिक क्वेश्चंस की भी बातें की गई हैं। तो पहला पॉइंट, यूनिक क्वेश्चन किस बेसिस पर है, तो इन्हीं यूनिक के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको करा देता हूं। कुछ बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको यहां कराऊंगा, लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा। जो कराए जाने का उद्देश्य क्या है, 40 क्वेश्चन कराए जाने का उद्देश्य बहुत सिंपल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे कैसे सवाल पूछे गए, कैसे कैसे सवालों को पूछा गया, कैसे कैसे सवाल हैं, यही चीज आपको पैटर्न बता देगी। अब देखो, मैं सीधा पैटर्न पे ही बात करूंगा। अपना ये नहीं है कि इसमें 10 वीडियो में इसलिए बता दूं कि पैटर्न बदल गया, बच्चों को डरा दूं। ये सब चीजें अपने मतलब मुझे नहीं लगता कि ये चीज मुझे शोभा देती है, और मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे अध्यापक को ये चीज शोभा देती है। तो मेरा काम है, मैं इन तीनों चीजों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। इसके अलावा कोई भी चटक मिर्च मसाला इस वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके सामने स्पष्टीकरण है। पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि जो बच्चों को डाउट आए हैं क्या वास्तविकता में सही है, क्या आपको नंबर मिलेंगे, क्या उसको चैलेंज करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, कुछ बच्चों के स्कोर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं बीच वीडियो में चर्चा कर लूंगा कि इसमें मैटर क्या रहा है। डायरेक्टली एक्सप्लिसिट मैं भी नहीं बोल सकता, चीजें मेरे जो संबंध में चीजें चल रही हैं वो आप भी जानते हैं कि जब पहले आपका एसएससी का मुद्दा चल रहा था उसके अंतर्गत भी मैंने अपनी तरफ से संपूर्ण योगदान दिया था, और उस संपूर्ण योगदान को देने के पश्चात मुझे एक बात समझ में आई
कि छात्रों के हक में रहने के लिए बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि तीसरा में कुछ यूनिक क्वेश्चन जो इसमें आए हैं उस तरीके के उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। उस पर बेस्ड सेम क्वेश्चन नहीं करा सकते क्योंकि ये सिंपली बताया गया कि हम सवालों को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इनके जैसे सवाल है वो सवाल नहीं है। आगे हम बात करना, लीजिए पहले एक सवाल हमारे पास आता है। ठीक है, इस सवाल को समझने की कोशिश करना। सवाल के अंदर क्या कहा गया है? सवाल ये बताता है कि जो प्रतिहारा डायनेस्टी है, सवाल है कि विच प्रतिहारा रूलर इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ देयर एम्पायर। प्रतिहार शासन का कौन से साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अब बात को समझना, करेक्ट आंसर तो होना चाहिए था इसका नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम वुड बी करेक्ट आंसर। नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक कंसीडर किया जाता है। अच्छा, नागभट्ट को नहीं मानोगे तो इसके बाद वत्सराज भी देखने को मिलता है। पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर यह भी है कि जो वत्सराज नाम के राजा आपको देखने को मिले हैं, उनके द्वारा जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष आपको देखने को मिला है, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला है, उसमें भी भाग लिया गया है। अगर वो वहां भाग लेते हैं, इसका मतलब वो प्रतिहारा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। प्रतिहार से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब नागभट्ट प्रथम ही फाउंडर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नागभट्ट फर्स्ट ही होना चाहिए। इसके अंदर मिहिर भोज को नहीं लगा सकते क्योंकि ये एमिनियंट है। एमिनियंट है मतलब ये प्रभावशाली भले ही हैं, ये प्रभावशाली भले ही हैं, परंतु ये वो व्यक्ति नहीं है। प्रभावशाली भले ही है परंतु ये वो व्यक्ति नहीं है जिनको फाउंडर के तौर पर कंसीडर किया जा सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बात को समझना। तो अगर ये सवाल आपके में आया, यू कैन चैलेंज दिस, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। अगला है, सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो दुनिया में सबसे पहले किस फसल की खेती करते हैं? इस सवाल को लेकर भी कुछ चीजें आप लोगों को दिक्कतें आ रही थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज को लेकर यहां पर आपको देखने को मिले हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बता देता हूं, बात को समझना। देखो, सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले किस फसल की खेती करने वाले थे? यानी कि पहली बात तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर कंफ्यूजन है। इस सवाल की हिंदी जो है वो ठीक प्रकार से नहीं बनाई गई है। सवाल की हिंदी अगर ठीक प्रकार से बनाई जाती तो चीजें शायद और बेहतर आपकी हो सकती थी। उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। देखो, बात को समझना, कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ इसमें कॉटन सही है, जबकि अगर मैं बात बताऊं, कॉटन जो है वो 6000 ईयर्स का है, 6000 वर्ष आपको देखने को मिलता है, इतना पुराना है। जबकि जो बार्ले है ये आपका 7000 बीसीई, इतना वर्ष पुराना है, बीसीई आपको देखने को मिलता है। तो शायद इसमें ये भी आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें सिंधु घाटी की बात यहां पर की गई है, तो शायद इसके अंदर टर्मिनोलॉजी आपकी बार्ले के साथ भी जा सकती है, बार्ले के साथ भी जा सकती है। इट कैन ऑल्सो बी करेक्ट। डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने या तो क्लैरिटी को ठीक से नहीं दिया या फिर चीजों को सही से नहीं किया, लेकिन ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए याद रखना, गेहूं नहीं होगा बच्चे, इसके अंदर जौ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिले जिसके अंदर बताया गया कौन सा पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो पॉवर्टी को बढ़ाने के लिए, मतलब भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना से हुई? इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपको क्या देखने को मिल जाएगी? जो 5th 5 ईयर प्लान इसका करेक्ट है, बट फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसका गलत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसका आंसर नहीं है। आयोग के द्वारा यह दिया गया था जो कि गलत कंसीडर किया जाए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था 5 ईयर प्लान। कौन से नंबर का? 5th नंबर का। नेक्स्ट है, अच्छा, इसमें पूछा गया कथकली डांस फॉर्म के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये किसकी शिफ्ट में था ये भी बता देना। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में डाल देना, उसको भी हम देख लेंगे। देखो जी, सवाल में इसमें टेक्निकल गलती है, इस सवाल में टेक्निकल ग्लिच है, सवाल गलत नहीं है, सवाल में गलती टेक्निकल है। तो उस टेक्निकल गलती को भी आप समझ लीजिए, वो टेक्निकल गलती आपको क्या देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो बात को समझिए। इसमें लिखा है कथकली डांस जो केरला में आपको देखने को मिलता है, केरला में आपको देखने को मिलता है। इस स्टेटमेंट में पूछा गया जैसे चेहरे को ज्यादातर उनकी कहानियों से मेल खाने वाले रंगों में पेंट किया जाता है। यह स्टेटमेंट यहां तक बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट यहां तक बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन जैसे विलन के लिए हरा रंग, यह स्टेटमेंट यही गलत हो गया। विलन के लिए हरा रंग यूज नहीं होता, हरा रंग हीरो के लिए यूज होता है। ठीक है, हरा रंग हीरो के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर है कि हरा रंग जो है, ग्रीन कलर जो है, वो आपका हीरो के लिए यूज होता है, ना कि आपका जो विलन के लिए। कहा विलन के लिए हरा रंग, तो ये टेक्निकली गलत है। ठीक है, ये सवाल टेक्निकली गलत है। तो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि विलन के लिए हरा रंग का यूज नहीं होता। हो सकता है छात्र ने ये देखकर इसको गलत कर दिया हो। ठीक है, बाकी के अगर ऑप्शंस की बात करूं वो सारे ऑप्शंस ही गलत है। तो इसमें ऐसा हो सकता है
कि इसमें सभी को नंबर मिल जाए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। ठीक है जी हाँ, याद रखना। तो पॉइंट बढ़िया है, इस तरीके के सवाल आपके कुछ रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी दूसरी, इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ चर्चा करते हैं। पहले हिस्से को मैंने क्लियर किया कि भैया आंसर की के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से आप क्लेम कर सकते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर कि भैया ये जो बातें चल रही हैं, देखो हाँ इस प्रकार की बातें चल रही हैं, और यहां मेरे द्वारा 2-4 लोगों के और के द्वारा भी अगर आपको लगता है कि हल्ला मचाने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको भी ये लगता है कि 4 लोग मिलकर हल्ला मचाएंगे, मजा आ जाएगा, आप, मैं सच बता रहा हूं इस बात को, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन सच बात यह है, ठीक है, कि आप लोग अधिकांशतः टीचरों के लिए सिर्फ व्यूवर्स हो। ठीक है, मेरे लिए आप व्यूवर्स नहीं हो। मेरे लिए अगर आप व्यूवर्स होते तो मैं ये बात कहता ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, मेरे लिए आप लोग व्यूवर्स नहीं है, मेरे लिए मेरी भावनाओं का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूं। कोई भी चैनल पे आके छाती फाड़ के कह रहा है ना कि हम आपके लिए करा देंगे, ये करा, कोई कुछ नहीं करा रहा। एक वीडियो डालिए, 2-4 वीडियो और डालेंगे, आप उनके लिए व्यूवर की भांति काम करेंगे, आप उनको मोनेटाइज मनी दे जाएंगे, उतना पर्याप्त हो। सिंपल बात को समझिए, टेक्निकलिटी क्या है। देखो बात यह है कि जिस तरीके से अब यहां पर बातें उजागर हुई हैं, हम आयोग से केवल सिफारिश कर सकते हैं, इसके लिए ट्विटर कैंपेन जैसी चीजों को किया जा सकता है कि इसमें पारदर्शिता अगर लाई गई है तो पारदर्शिता से, अगर ये चीजें हुई हैं तो पारदर्शिता से लोगों के समक्ष भी पेश की जाए, छात्रों के समक्ष भी पेश की जाए। अगर एक बार पेश की जाएंगी तो ही इसके आगे बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। नीट की परीक्षा में भी हुआ था, इसमें भी संभव है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चीजों को सही ढंग से किया जाए। अब आपको मैं सच बताऊं, बात को समझिए, मेरा तो यही मानना है कि हम सभी को ट्विटर के माध्यम से जुड़ना चाहिए। ट्विटर जो वर्तमान में एक्स प्लेटफॉर्म हो चुका है, तो हम एक्स प्लेटफॉर्म पे जुड़कर ही इस चीज की डिमांड को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हम और हमारी पूरी टीम प्लस हमारे जितने भी टच में अध्यापक हैं, जिसके अंदर 3-4 प्लेटफॉर्म आते हैं, 3-4-5 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं बढ़िया तरीके से, मैं उन सभी के समर्थन के साथ इसमें ट्विटर के बारे में हम विचार रख सकते हैं। मेरे लिए सच में आप भावनाओं का हिस्सा नहीं है, मेरे लिए सच में आप कोई वो नहीं है कि भाई आप कोई व्यूअर है मेरे, नहीं, आप मेरी भावनाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन लोग क्या है, लोगों को चाहिए मसाला। मैं यहां छाती फाड़ के कहूं ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे आपके लिए, ये गलत हुआ है, उसके बाद किया क्या, कुछ नहीं, कुछ हुआ। प्लस बच्चों को भी इसी में मजा आता है। अब आप खुद वॉचिंग देख सकते हो। अब जबकि मैंने यहां किस लेवल का कंटेंट दिया, अभी वास्तविकता जो दिखाई है, मैंने आईना दिखाया है, पर बच्चों को आईना चाहिए ही नहीं, बच्चों को चाहिए मसाला, वो मसाला चाहिए। ठीक है, अब वो मसाला नहीं आएगा तो चीजें यही होगी, है ना। तो भैया मसाले वाली चीजें तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीजें मुझे, मैंने आपको पहले बताया कि वो चीजें मुझे इतना बढ़िया नहीं लगती हैं कि मैं मसाले जैसी चीजें यहां पे करूं। तो जो सच है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जो कुछ पॉइंटर्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बातों को समझिए। बाकी चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के बारे में ही। अब देखेंगे यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अब इसके ऊपर जैसा मैंने कहा है, अब इस क्लास की कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास, मैं शॉर्ट वीडियो डालकर इसके बारे में आपको बता दूंगा कि हाँ भाई कौन कौन इस चीज के लिए एग्री कर रहा है, कौन कौन इस चीज के लिए एग्री नहीं कर रहा है। परंतु तब तक आप इस चीज को समझना कि बाकी जगह पर जाकर अपने आप को परेशान होने से बचाइए। ठीक है, बाकी जगह जाके अपने आप को परेशान होने से बचाइए। जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको करूंगा, एक एक चीज का अपडेट इसमें देता रहूंगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अरे बता दिए मैंने, जो जो गलत क्वेश्चंस थे वो मैंने पहले ही बता दिए। अब हम बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिले। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू पैटर्न। नए पैटर्न के जो सवाल आपको देखने को मिलते हैं उसकी बात करते हैं। जो बच्चे करें हुआ है, 100% गारंटी है, कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा ना, यहां चिल्लाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मयंक से पूछ लीजिए, मयंक अपना पुराना छात्र है, ऑफलाइन में पढ़ता है, मयंक मुझसे पढ़ा है। अब तो खैर मैं ऑफलाइन में नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के साक्ष्य को प्राथमिक साक्ष्य के बराबर माना जाता है। पहले इनको नहीं माना जाता था। देखो बीएनएस की धारा आपको देखने को मिलती है, बीएनएस की धारा 2(8) आपको देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इस बार देखने को मिले हैं। लेकिन ये किस चीज के बारे में पूछ रहा है सर, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में BSA आपको देखने को मिलता है। BSA आपको देखने को मिल रहा है।
बीएसए के अकॉर्डिंग, यहां भी गलती करी है, देख रहे हो, यहां भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम होना चाहिए था, इंडिया जो है इंडिया एविडेंस एक्ट डाल रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सही क्या होगा, बीएसए के अकॉर्डिंग जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं, जितने भी डिजिटल साक्ष्य हैं, इनको भी ओरिजिनल माना गया है। एक नए पैटर्न का क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिला है। ठीक है, चलिए, डिजिटल साक्ष्य बीएसए में आपको देखने को मिला है। धारा 2 के 8 में भी आपको डिजिटल डॉक्यूमेंट की चर्चा की गई है, इसके अंदर भी डिजिटल डॉक्यूमेंट की जो चर्चा है वो यहां पर की गई है। आगे बढ़िए, अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। लीजिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सेकंड संहिता 2023 पनिश करती है, प्रैक्टिस करती है मर्डर कमिटेड बाय ए मॉब ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, मॉब लिंचिंग। यानी भारतीय न्याय संहिता जो आपको देखने को मिलती है, बीएनएस 2023 जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि पहचान आधारित कारणों से भीड़ द्वारा की गई हत्या के लिए दंड क्या निर्धारित किया गया है। अगर भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो उसके लिए दंड क्या है। ठीक है, दंड आपको क्या देखने को मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके लिए आपको दंड क्या देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए सर। अगर भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है तो उसमें दंड आपको क्या देखने को मिलता है। दंड देखने को मिलता है या तो इंप्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, ठीक है, या तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है लाइफ इंप्रिजनमेंट देखने को मिलता है, या डेथ पेनल्टी आपको देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। सी करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। सी करेक्ट आंसर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखो, सिंपल है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल आपका ये हो गया सी, बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 का क्या कारण बताया था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अब से पहले नहीं आए, ये मोस्ट यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, बेटा जितने भी छात्र ये कह रहे हैं ना सर ऐसे एग्जामों में दिक्कत क्यों हो रही है, बहुत बढ़िया। देखो, बहुत सिंपल बात बता रहा हूं आपको, मैं बहुत ज्यादा भी इसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकता। आप छात्रों का क्या है, मैं चाहता हूं आपका बचाव। ठीक है, मैं आपको भड़का नहीं रहा, मैं भड़काने वाला शिक्षक नहीं हूं। भड़काने के लिए मैं कुछ भी कह के आपको भड़का सकता हूं और आप भड़क भी जाएंगे। कमाल की बात तो यह है, मैं आपको भड़काना चाहूंगा, आप बहुत प्यार से भड़क जाएंगे, आपको मजा भी आ जाएगा, क्या भड़काया सर ने। ठीक है, एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे अभी रॉन्ग क्वेश्चन भेजा है, आने दो, व्हाट्सएप पे रॉन्ग क्वेश्चन को चेक किया जाता है और मैंक के द्वारा एक रॉन्ग क्वेश्चन भेजा गया है और ये सवाल है, सब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। सही है, ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं करता, सही है, वो आयोग ने जो दिया वो सही है। यूपीएसआई की क्लास शाम को चलेगी रात को 9 बजे की तरह। चलिए बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 का क्या कारण बताया था। कर्जन ने कहा था कि भैया यह प्रशासनिक दक्षता के कारण हम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की वजह से हम कर रहे हैं। इसको कब अनाउंस किया गया था। देखो, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को जो अनाउंस किया था वो अनाउंस किया था 19 से 20 जुलाई 1905 में, 19 से 20 जुलाई 1905 में अनाउंस किया था। और यह कब हो पाया था सर, डिक्लेयर किया था कि 16 अक्टूबर 1905 में हम यहां विभाजन कर देंगे, 1905 में विभाजन कर देंगे, यह बात कही गई थी, विभाजन कर देंगे। ठीक है, यह बात यहां पर की गई थी, ठीक बात, यहां पर यह बात की गई थी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये आपको देखने को मिला, किस भारतीय अमेरिकी लेखिका ने 2000 में अपने इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। अब एक सवाल आगे के लिए याद रखना कि आपको पुलित्जर अवार्ड पुराने भी याद रखने हैं, आपको पुलित्जर अवार्ड पुराने वाले भी याद रखने हैं। ठीक है, आपको पुराने वाले पुलित्जर भी याद रखने हैं, पुराने पुलित्जर टू इंडियन। अगर कोई पुलित्जर अवार्ड है, अगर कोई पुलित्जर अवार्ड है तो वो भी याद रखना, टू इंडियन अगर कोई दिया गया है तो इनके बारे में याद रखना। जैसे अरुंधति रॉय हैं, इनको 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको बुकर मिला था। इनको बुकर आपको देखने को मिलेगा कि इनको बुकर अवार्ड मिला है 1997 में, आपको याद रखना चाहिए था। बट पॉइंट ये है, ठीक है, पॉइंट ये है कि अगर भारतीय अमेरिकी लेखक 2000 में एक अपनी किताब लिखती है, वो कौन है, दैट इज झुंपा लाहिड़ी, इंडो अमेरिकन है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक बच्चा जो अपना अनुपम सैनी कह रहा है सर दिल्ली वाले मीटर नहीं खींच रहे, भैया दिल्ली वाले मीटर इसलिए नहीं खींच रहे क्योंकि दिक्कतें इनको हैं। देखो, मैं दोबारा बताता हूं, उस चीज पर दोबारा चर्चा कर लेता हूं कि भाई इसके ऊपर क्या किया जा सकता है आपके पेपरों के अंदर, जो आपको चीजें देखने को मिल रही है कि क्या परेशानी। अब जैसे आशु नाम का बच्चे को मैं तुम्हें बताता हूं, आशु कुमार, थंबनेल चेंज करो सर। थंबनेल क्यों चेंज करो, आज मैं इस तरीके के क्रिटिक्स कमेंट को भी जवाब देना चाहूंगा।
ठीक है। अब बाबू थोड़ा बुद्धि खोल के समझना, आज की क्लास में मैंने क्या शुरू किया, पहले मैंने आते ही रॉन्ग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया, थंबनेल की पहली चीज को जस्टिफाई करा, सभी शिफ्टों का निचोड़ मैं यहां पे दे रहा हूं, जो हार्डेस्ट क्वेश्चन है मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। दूसरी, तुम्हारी बुद्धि में ये बात आनी चाहिए। तीसरा, क्या सच में ध्यान लगो, इस पर ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूं कि हाँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आयोग को इस पर सफाई देनी चाहिए, मुझे लगता है आयोग को सफाई इस पर देनी चाहिए। एक ही स्थान से कई सारे छात्रों के सेम नंबर आना कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है। मस्ट नो द ट्रुथ, सच जानना होगा, ये आयोग ही इसके ऊपर चर्चा कर सकता है। बाबू ये थंबनेल तो जस्टिफाई हो गया, थंबनेल की सारी बातें बता दी मैंने, अब क्या करूं मैं, ये तो मैंने सारी बातें बता दी, थंबनेल तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, अब क्या करें। अब इस बात को समझिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा और इसको थोड़ा सा आप समझिएगा बच्चे, ठीक है। हम बात करते हैं अगला, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, बुकर इनको मिला था, करेक्ट आंसर झुंपा लहड़ी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपको देखने को मिलेगा कि 2019 में किस पुस्तक ने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जीता था। मैं बता चुका हूं, बुकर, पुलित्जर, प्रित्जर, इंटरनेशनल बुकर, इन सभी चीजों के बारे में याद रखना, इन सभी चीजों के बारे में याद रखना, ठीक है। चलिए अब इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, फ्लाइट्स ओल्गा तोर्कोज को क्या बुकर मिला है? नहीं मिला। यर्स एर्नोक्स को नहीं मिला। 2019 की हम बात कर रहे हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज को मिला था, जोका अलाकार्ती को मिला था। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना होगा। अब आपका जो जीडी वगैरह का पेपर जैसे आगे है, ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा याद रखना, उसमें ये चीज आपको पता लगनी चाहिए, ठीक है। सिंपली इसके बारे में याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल सी आपका क्लियर हुआ। देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अंतर्गत बात कर रहे हैं, बीएनएसएस के अंतर्गत बात कर रहे हैं 2023। इसमें गिरफ्तारी के आधार के बारे में कब सूचित किया जाएगा, गिरफ्तारी के आधार के बारे में कब सूचित किया जाएगा। बीएनएसएस की क्लास मैंने कल ही ली थी, कल तो नहीं ले पाया था मैं क्लास, कल शायद कल तो नहीं, हाँ कल नहीं ली थी, परसों ही मैंने इसकी क्लास ली है, परसों, ठीक है। अ डे बिफोर यस्टरडे मैंने इसकी क्लास ली थी, उसमें मैंने चीजों को क्लियर किया था। क्या गिरफ्तारी से पहले कारण बताया जाना चाहिए, ट्रायल के बाद, गिरफ्तारी पर तुरंत, या केवल अगर वो पूछे तब कब बताना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये और समझ लेना, जितने भी बच्चे हैं क्लास के अंतर्गत परेशान घूम रहे हैं इस चीज को लेकर, उसके ऊपर भी मैं आपको चर्चा करते के बता दूंगा कि अब आगे क्या है। मैं आपको चर्चा करके बता चुका हूं भैया, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि एक ट्विटर कैंपेन हो जिसमें आप सभी लोगों के लिए चीजों को अच्छा किया जा सके, उसमें आप सभी लोगों के समर्थन की जरूरत है। अगर आप इधर उधर बिखरते रहोगे तो चीजें सही नहीं हो पाएंगी। लोग आपको एक एसेट समझते हैं, जो भी लोग आप सोच रहे हो आपके हित में काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप सिर्फ व्यूवर हैं, वो केवल व्यूवरशिप चाहते हैं। मैं अगर यही चाहता तो शायद इतनी कम वॉचिंग पे मैं वीडियो क्लास को रोक सकता था, क्योंकि ये मेरी होल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, परंतु मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं ये बताते हुए कि मुझे लगता है कि ये बात भी आपको जाननी जरूरी है। इसलिए एक शिक्षक हूं, शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है नए पैटर्न का सवाल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जिसलिए हम जाने जाते हैं। सर क्या आपके 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं क्या? भाई मुझे नहीं लगता कि जीएस के अंदर 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि 50 में से 40-42 नंबर फीजिएबल है, उससे अधिक नंबर कोई लेके आता है या तो किस्मत सही है या फिर उसके पास पैसा सही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने बताया था गिरफ्तारी से पहले नहीं, इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ अरेस्ट आपका किया, जब अरेस्ट होगा उसके बारे में चर्चा की जाएगी, सिंपल है। साथ में जो बीएनएसएस की धारा आपको 68 देखने को मिलती है और 63 देखने को मिलती है, धारा 63, उसमें कहा जाता है गिरफ्तारी अकॉर्डिंग टू संहिता ही होनी चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू संहिता गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसको गलत माना जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल, ये लीजिए 2016 में किस उपन्यास ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता था। ये वो सवाल हैं जो मिनिमम लोग सही कर पाए हैं, तो इसके बारे में बताइएगा किस उपन्यास ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी होगी। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, इसके बारे में मुझे बताइए, ठीक है। चलो फटाफट देखो, अगर हम बात करते हैं, ओल्गा तोर्कोक को कभी बुकर नहीं मिला है, ना ही डिस्कम्फर्ट इसको मिला है, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को मिला है, लेकिन 2016 में नहीं, इनको 18 में मिला था। करेक्ट आंसर होगा द वेजिटेशन बाय हैंग कैंग, इनको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है 2016 का। लास्ट 5 से 10 वर्ष के इन चीजों को आप याद रखना, ठीक है। चलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
कॉन्शियन ढांचे के अनुसार बेरोजगारी निम्नलिखित कारणों से मौजूद हो सकती है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा सवाल है। बेरोजगारी मौजूद होने के क्या कारण हो सकते हैं? अच्छा, आज मैंने राम जी के दर्शन भी प्राप्त किए थे और उस चीज में वहां पर भी मैंने प्रार्थना की थी कि आप छात्रों के लिए ये सिस्टम कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है, ये बात मैं बहुत भारी मन के साथ कह रहा हूं कि वास्तविकता में छात्रों में एकता नहीं है, अन्यथा यह मसला तो अब तक सुलट चुका होता। तुम ही लोग होते हो बाबू जो कैटेगरी बांट देते हो कि जीत सर हमारे लिए काम नहीं कर रहे, वो वाले सर हमारे लिए काम कर रहे हैं, कैटेगरी आप बांट देते हैं। मैं अगर ये दिखाने पे आऊंगा ना मेरे साथ क्या चीजें हुई हैं, मैं अगर इस चीज को दिखाने पे आ जाऊं तो मैं अभी यहां पे आपको 3-4 आपको ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं जिसको देखने के बाद आप कहोगे सर आपने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आप तक तो वो बात ही नहीं पहुंची छात्रों तक। ठीक है, तो वो भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो मैंने बताया जो कॉन्शियन ढांचा आपको देखने को मिलता है, जो बेरोजगारी के कारणों के बारे में चर्चा करता है, बेरोजगारी के कारणों के बारे में चर्चा करता है, तो इसके लिए क्या होता है? इनसफिशिएंट एग्रीगेटेड डिमांड। अगर समग्र मांग बहुत कम है, ये देखो तुम्हारा ही एग्जांपल आ गया है। ठीक है, सत्यम मांझा, इनसफिशिएंट एग्रीगेटेड डिमांड आपको देखने को मिल जाएगी। इनसफिशिएंट एग्रीगेटेड डिमांड, अपर्याप्त समग्र मांग। कॉन्शियन ढांचे के अनुसार अगर क्या होता है, डिमांड बहुत कम है तो बेरोजगारी मौजूद हो सकती है। अगर डिमांड ही नहीं है तो बेरोजगारी मौजूद हो जाएगी। डिमांड किस चीज की नहीं है? डिमांड अगर कोई स्पेसिफिक चीज है, उस चीज की डिमांड ही नहीं है तो भाई सीधी अपर्याप्त समग्र मांग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, समग्र मांग देखने को मिल जाएगी। अग्नि मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के लिए अग्निपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें से तुम एक भी सवाल का अगर आंसर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप एक भी सवाल का आंसर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मोहित ठाकुर कह रहा है आई नो सर। बाबू तुम्हें एक केस की पता है ना, तुम्हें तो एक केस की पता है। मोहित ठाकुर कह रहा है कि सर मुझे पता है आपके ऊपर केस वाले की, तुम्हें एक केस की पता है भाई। तुम्हें लगता है कि मैं केवल उसी केस में गया था? बात को समझिए, अग्नि मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के लिए अग्निपुत्री के नाम से किसे जाना जाता है? इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप याद रखना डिफेंस के लिए भी रेडी रहना। डिफेंस के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बन रहे हैं। और जो आपका चैनल है जीताना जीएस, जो आपको यूट्यूब चैनल देखने को मिल रहा होता है आपका अपना, यहां पर मैं हमेशा से ही चर्चा की है और एक प्लेलिस्ट जो मैंने आपको यहां पर क्रिएट कराई थी, आप लोगों के लिए क्रिएट करी थी खुद से, दिल्ली पुलिस की 39 वीडियोस की, वो आज भी कामगार है। इसमें पढ़ाई गई एक एक चीज, रत्ती रत्ती चीज इसमें जरूरी थी, रत्ती रत्ती चीज इसमें जरूरी थी। ठीक है, याद रखो। बताइए, ये सवाल भी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में आप बताओ किस तरीके के आपको देखने को मिल जाएगा, किसके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, चलो बात करते हैं। सर ये आपको देखने को मिल रही थी टेसी थॉमस, आपको देखने को मिली थी, डॉक्टर टेसी थॉमस थी, और इन्हीं को अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता था क्योंकि जितनी भी डिजाइनिंग थी अग्नि मिसाइल में वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, इसी वजह से इनको टेसी थॉमस कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन से पहले शिक्षा आयोग था? पहला शिक्षा आयोग जो आपको देखने को मिला है वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। यहां अब तक शिक्षा मंत्री पूछे जाते थे, अब की बार शिक्षा आयोग पूछ लिया। हो सकता है कि अगले पेपर में आपसे यह पूछ लिया जाए कि इंडिया का पहला जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपका लॉ कमीशन कौन सा था? पहला लॉ कमीशन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया का पहला लॉ कमीशन आपका कब बना है, इंडिया का पहला सिविल सर्विसेज कमीशन आपका कब बना है, इंडिया का पहला आपका चेकिंग कमीशन कब बना है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो अगर मैं लॉ कमीशन की बात करता हूं, इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन क्रिएट हुआ है, यह क्रिएट हुआ 1834 में, 1834 में यह क्रिएट हुआ है। किसके द्वारा 1834 में यह क्रिएट किया गया था? सर 1834 में यह क्रिएट किया गया था, किसने किया था? मैकॉले ने, मैकॉले के द्वारा यह क्रिएट किया गया था। ठीक है, याद रखना। अगर मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आपको देखने को मिलता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन देखने को मिलता है, पहला कमीशन था जो इस पर बनाया गया था। नेशनल शिक्षा आयोग 1968 में कभी नहीं बना। नेशनल शिक्षा आपकी पॉलिसी आपको देखने को मिली है। कोठारी कमीशन एजुकेशन के लिए है, 10+2 का मेथड इसी ने आपको देखने को मिला है। 10+2 का जो मेथड है वो इन्हीं के द्वारा देखने को मिलता है। 10+2 10वीं बोर्ड 12वीं बोर्ड इन्हीं की वजह से आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, और जो मैकॉले है 1834 में क्रिएट कराता है, जो भारत का पहला लॉ कमीशन है। ये सवाल आपको आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल है
नेक्स्ट सवाल, ट्रिपल एक्सल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स के टर्म बहुत जोरदार आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ये ट्रिपल एक्सल शब्द है किसी ने नहीं पढ़ाया, किसी ने भी नहीं पढ़ाया, ठीक है, ट्रिपल एक्सल शब्द किसी ने नहीं पढ़ाया, इसके बारे में भी याद रखना। भाई बैकग्राउंड यार अच्छा लग रहा है क्या आपको? चल भाई ठीक से ये बताना, ठीक भी लागना, अच्छा ठीक है सर। 2 क्वेश्चन पूछने हैं रीजनिंग के यार, यहां पूछ लो। सीजीएल में मेरे भी रीजनिंग में 25 में से 25 आ रखे हैं, मैथ में मेरे 25 में से 25 आ रखे हैं। आंसर की आपको मेरी वाली चाहिए तो मैं अपनी स्कोर कार्ड डाल दूंगा यहाँ पे, मुझे इशू नहीं आते। जिस किसी को मेरा स्कोर कार्ड देखना हो तुम भी बता देना, मैं अपना स्कोर कार्ड भी डाल दूंगा। सीजीएल का स्कोर कार्ड है, सीएचएसएल का स्कोर कार्ड, किसी का भी स्कोर कार्ड मांग लो मुझसे, सबके स्कोर कार्ड। फिर बात करनी थी कुछ, बता दीजिए भाई। अंडर द प्रसाद स्कीम कवर हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी? ठीक है, ठीक है चलो। अगर हम बात करते हैं, एक्सेल शब्द आपको फिगर स्केटिंग में देखने को मिलेगा, फिगर स्केटिंग में आपको देखने को मिलता है। जिम्नास्टिक में आपको अगली बार हैंगिंग पूछा जा सकता है, हैंगिंग पूछा जा सकता है, फ्लोर पूछा जा सकता है, ये चीजें आपको आगे पूछी जा सकती है। हैंगिंग हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है। और इसके अंदर एक और होता है, बेंच को लेकर एक टर्म पूछा जाता है। डाइविंग में आपको बटरफ्लाई, चेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, टाइम लैप्स, ये पूछे जा सकते हैं। स्काई जंपिंग में आपको पूछा जाता है स्काई, टाइम लैप्स, ये चीजें आपकी आगे बन सकती हैं जो जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, जो पक ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, पक ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, वो किससे है? पक ड्रॉप सर बेसबॉल में आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ टर्म, बता रहा हूं। कबड्डी में है जैसे बॉक लाइन, बोनस लाइन, लॉबी, ये सब चीज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पॉइंट है सॉफ्ट बॉल की, अगर मैं बात करता हूं सॉफ्ट बॉल में आपको देखने को मिल जाएगा हिटिंग, पिंच हिटिंग वगैरह चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेसबॉल की, हम बात करते हैं बेसबॉल के अंदर डायमंड वगैरह इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। करेक्ट की बात करते हैं आइस हॉकी, आइस हॉकी आपको देखने को मिल जाएंगे, पक ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, दिस इज अ टर्म रिलेटेड टू आइस हॉकी, या आइस हॉकी से रिलेटेड टर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दीज आर द पैटर्न जो आपको नया देखने को मिल जाएगा, ये नया पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अगला सवाल है, अगर निवेश बचत वक्र, आईएस वक्र, आईएस वक्र का मतलब है इन्वेस्टमेंट सेविंग जो वक्र है ये वर्टिकल है, तो मौद्रिक नीति किस तरीके से है? बहुत बढ़िया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग वक्र जो है वो वर्टिकल है, मतलब इसी तरीके से वह बढ़ता जा रहा है, मतलब वो बढ़ेगा ऐसे विद द टाइम। अगर मैं आपका इन्वेस्टमेंट और सेविंग को ऐसे में बढ़ाऊं, यानी वर्टिकल में जाए, किस तरफ जा रहा है? वर्टिकल में जा रहा है, कोई भी डाउन लैप्स नहीं है, तो इस चीज को क्या कहा जाएगा? इस चीज को क्या कहा जाएगा? सो बैच प्राइस मिनिमम कर दो भाई, बैच प्राइस ऑलरेडी मिनिमम है भाई, इससे मिनिमम कितनी हो पाएगी? घूमती गेम चला है, माइंड में एम चला है, नोट जितना चल रहे हैं यार का नेम चला है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं ये इनएफिशिएंट, इनइफेक्टिव होगी, क्यों है? मौद्रिक नीति इनइफेक्टिव है, इसी वजह से ये ग्रॉस चल रहा है। अगर इनइफेक्टिव ना होती तो इसमें स्लोप अप डाउन आपको देखने को मिलता, कि अप जाता डाउन जाता, लेकिन ये आपको इक्वल देखने को नहीं मिलता। इक्वल अगर यह देखने को मिला है, इसका मतलब है कि ये इनइफेक्टिव है, मॉनेटरी पॉलिसी काम ही नहीं कर रही, इसी वजह से आपको ये सिंपली आपको क्लियर देखने को मिल रहा है, दिस इज इनइफेक्टिव, ठीक है, याद रखिएगा इसके बारे में भी। अगले सवाल की हम बात करते हैं, किस लेखक की कृति द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस सामंती राजनीति की एक अर्थ कथनात्मक आपको देखने, फ्यूडल पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है। फ्यूडल पॉलिटिक्स क्या होती है? बहुत लोगों को फ्यूडल पॉलिटिक्स पसंद आती है, बहुत लोग कर भी रहे होते हैं। फ्यूडल पॉलिटिक्स क्या होती है? बाबूजी आपने जो कह दिया सही है, ये फ्यूडल पॉलिटिक्स है, दिस इज फ्यूडल पॉलिटिक्स। सीमांत, लोगों को खुश करने के लिए शासन में तारीफें किए जाना। राजा ने 4 आदमियों के कत्ल की डिमांड कर दी और उसके मंत्री कह रहे हो क्या कहना है, वाजी वाह क्या मारे हैं आदमी, इनको मैं तो कहता हूं सड़क पर लटका दो, दिस इज फ्यूडल पॉलिटिक्स। लेकिन वहीं अगर वास्तविकता में कोई सज्जन पॉलिटिशियन है, वो बताएगा कि हाँ ये काम गलत है राजा साहब, आपको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंटर भी आपको देखने को मिलेंगे कि समस्याएं हैं, ठीक है। चलिए तो अब पॉइंट यहां पे आता है कि इस तरीके की किताबें आ रही हैं, जैसे अगर हम बात करें, खुशवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी, ठीक है, इन्होंने लिखी थी बेसिकली गन पाउडर से रिलेटेड एक किताब थी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये किताब मुल्कराज आनंद की है। ये किताब मुल्कराज आनंद की आपको देखने को मिल जाएगी। रस्किन बॉन्ड लिखते हैं रोड टू मसूरी, रूम ऑन रूफ लिखते हैं,
ठीक है, गोस्ट डायरीज लिखते हैं, गोस्ट डायरीज मेरे पास भी है, ठीक है, गिफ्ट हुई थी मुझे। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की हम चर्चा करते हैं। लीजिए, कौन सा भारतीय निशानेबाज 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में वर्ल्ड चैंपियन बना, जो व्यक्तिगत वर्ल्ड शूटिंग खिताब जीतने वाला तीसरा भारतीय बना है? तो इसका मतलब है आपको स्पोर्ट्स के ऊपर भी कुछ नए क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अ ट्रेन टू पाकिस्तान, हाँ, दिस इज खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छा एक और बात बता दूं, जिस बच्चे को लग रहा है कि दिल्ली पुलिस में हुई धांधली को शिक्षकों के द्वारा सुलझाया जा रहा है, आप बहुत गलत सोच रहे हैं बच्चे। ठीक है, आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ एक व्यूवरशिप के कार्ड की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ऐसा यूज किया जाए। ठीक है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी चीजों को थोड़ा ध्यान रखें, पढ़ने पे ध्यान लगाएं। ठीक है, बस इतना ही कह पाऊंगा मैं। एक बच्चा कह रहे थे मेरे -20 है। ठीक है, चलिए। शर्मा जी, करेक्ट आंसर सम्राट राणा है। सम्राट राणा के द्वारा ही वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप जीती गई थी। इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है। चलो याद रखना। इसके अलावा जैसे मेजर गेम्स में अनाहत सिंह का नाम भी इस बार बहुत ज्यादा फेमस रहा है। अनाहत सिंह ने इस बार मेजर जितनी भी स्क्वैश चैंपियनशिप है वो सबकी सब जीती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडियन ओशन GCS के दिया है, और वो किसके द्वारा दिया गया है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। किसके द्वारा इनको जो अवार्ड है वो दिया गया है, बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो माइंड में गेम चले। पेपर दोबारा हो सकता है नहीं, 1% भी चांस नहीं है पेपर दोबारा होने के। 0.5% चांस है कि पेपर रिकंडक्ट हो जाए, 0.5% चांस है। साक्ष्य कहां से लेके आओगे पेपर दोबारा कराने के लिए? सुप्रीम कोर्ट तो सबूत मांगेगा ना आपसे, प्रूफ है आपके पास? डू यू हैव द प्रूफ? सर वो वाले टीचर कह रहे थे, अच्छा मिल गया प्रूफ आपको? केस कौन कर रहा है, पता भी है किस आर्टिकल का उल्लंघन हुआ है? PIL डलेगी इसमें, सामूहिक तौर पे उल्लंघन हुआ है आर्टिकल 16 का। अगर एक आदमी का उल्लंघन हुआ होता तो रिट डलती, अगर सबका उल्लंघन हुआ है तो इसमें PIL डलेगी। PIL को एंटरटेन करा लेगा कोर्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके आप PIL को एंटरटेन करा लेंगे? हाँ जी करा लेंगे। अच्छा, तुम्हें सच में लग रहा है? धर्मवीर गोकुल आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर है दैट इज धर्मवीर गोकुल। आपको देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन ओशन ये सम्मान मिला है। इस बार मेजरली इनको जो सम्मान दिए गए हैं वो 33 कंट्रीज के मिले हैं। ठीक है, चलिए। अगर कोई ऐसा बच्चा एग्री होता है, जैसे यहां पर निक्की नाम से एक छात्रा एग्री हो रही है कि सर मेरे द्वारा धन दिया गया है, हाँ फिर सुनवाई होगी। आप एग्री होइए, अगर ऐसे बच्चे हैं आप एग्री होइए, आप मेरे जानकार हैं, आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं अपनी तरफ से फाइलिंग करता हूं केस की। और बताइए। ठीक है, राम राम भाई सर। देखिए, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है विच वाज डिसकंटिन्यूड इन 2021 वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? जो 2021 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, आसानी से किया जाने वाला व्यापार, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आसानी से किया जाने वाले व्यापार की हम बात करते हैं, यह किसके द्वारा जारी किया जाता था, जिसको वर्तमान में बंद कर दिया है। बंद किए जाने की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बंद किए जाने के बाद हम बोल सकते हैं। ठीक है, बताएं फटाफट से। ठीक है, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर सकता हूं, आप हमें डिटेल भेज दीजिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है। मैं उन डिटेलों को लीगल तौर पर सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकता हूं। एक छात्र है जो कह रहा है कि मैंने 15 लाख रुपए दिए हैं, तो मैं जरूर उसके ऊपर चर्चा करूंगा। वर्ल्ड बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक आपको पता लगेगा 2021 में बंद किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक मूल रूप से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, चलिए। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है, परीक्षा पेपर लीक से निपटने के लिए, थोड़ा दिमाग के चक्षु खोलो, सवाल कैसे हैं ये देखो। परीक्षा पेपर लीक से निपटने के लिए 2025 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले वरिष्ठ IPS अधिकारी कौन है?
आप इनसे जाकर मिलिए, शायद ये आपकी कुछ मदद कर पाए। देखिए निकी, अगर ऐसा कुछ है और आप ठीक प्रकार से इसमें पक्ष लेने के लिए तैयार हैं, तो मैं पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पढ़ाना मेरे लिए एक पवित्र काम है। इस काम में मैं गंदगी नहीं करता। कई बार मुझे भी फर्जी वीडियो के मतलब चीजों को करना पड़ता है, हालांकि मैं कभी कर ही नहीं रहा होता, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि भाई मैं सच के साथ खड़ा रहता हूं। इसके बारे में आप याद रखना, किसको मिला है सर? वीके सिंह है, ये राजस्थान एसओजी के हेड हैं। इनको इस बार ये है सम्मान जो दिया गया था, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित इनको किया गया था। करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर, अभी आप नहीं थकोगे, अभी आपको समय लगेगा, तब देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गणना में शामिल नहीं है? बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडियाज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के अंतर्गत, AQI के अंतर्गत, AQI के अंतर्गत क्या चीज की को शामिल नहीं किया जाता? सर आपके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो हार्मफुल नहीं होती, बताइए। सर लीड अगर आप सूंघ लोगे तो दिक्कतें होंगी, ओजोन में दिक्कतें हैं, अमोनिया में दिक्कतें हैं, बट मिथेन कोई इश्यू क्रिएट नहीं करता। इसी वजह से AQI इंडेक्स मिथेन को काउंट ही नहीं करता, मिथेन को काउंट ही नहीं करता। नो बाकी चीजें आपके लिए दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन मिथेन आपके लिए इश्यू क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए मिथेन इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल लीजिए। पूछा है कि पहली स्नेलिंग जो स्नेलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको देखने को मिली थी, या आपको कहां देखने को मिली थी? सर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर आपकी पहली स्नेलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप आपको देखने को मिली थी। इसके बारे में भी याद रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। जो इंस्पायर मानक योजना है, इसका प्राथमिक उद्देश्य आपको क्या देखने को मिला था? जो इंस्पायर योजना आपको देखने को मिली थी, इसका प्राथमिक उद्देश्य के बारे में बताइए। सर हमें पढ़ने के अलावा लड़ना भी सिखा दो। किससे लड़ोगे? एसएससी के केस में क्या हुआ है बताना एक बार। जो भी पीछे एसएससी का मामला चला था, आपने देखा था, प्रोटेस्ट हुई थी, लोग सड़क पे आए थे, शिक्षक सड़क पे आए थे, छात्र भी सड़क पर आए थे। आउटपुट क्या निकला बच्चे उसका? सीजीएल की आंसर की आज फिर रिवाइज कर दी। क्या किया गया है इसमें बताइए। अनिकेत सिंह कह रहे हैं एमटीएस के लिए कुछ करिए। बाबू सीरीज आ रखी है, संभव सीरीज आपने करी? चीजों में समझदारी लाइए। इंस्पायर मानक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सर इंस्पायर योजना आई थी अच्छे स्कूलों के लिए, स्कूलों के विद्यार्थी को अभिनव विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, इनोवेटिव आइडियाज लेके आए बच्चे दिमाग में, उनकी बुद्धि खुले, इसलिए आया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसी वजह से आपको यह देखने को मिला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे देखिएगा। ओपन एक्सेस के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ये क्या है? पूछा गया ओपन एक्सेस की अवधारणा कब पेश की गई है? निम्नलिखित में से किस सुधार ने बिजली वितरण में ओपन एक्सेस की अवधारणा पेश की? बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में ओपन एक्सेस दिया जाएगा, यह अवधारणा कब पेश की गई है? फटाफट बताइए। संभव सीरीज में इकोनॉमिक्स के वन शॉट ले आइए, ठीक है भाई, लेके आ रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा है जिसको रिफंड चाहिए। बाबू आपका बैच कैंसिल होगा, आप नंबर भेज दीजिए, फिर दोबारा से आप उसको लॉग इन करेंगे, आपको रिफंड पहुंच जाएगा। और कृपया करके आगे बाबू इस तरीके की कमेंट मत किया करिए कि मेरा रिफंड चाहिए रेलवे। आपका टेंशन फ्री रहिए, आपका पूरा रिफंड हो जाएगा। बस अब बुद्धिमत्ता का विकास करिए कि ऐसे कमेंट करके वो आपका रिफंड नहीं होगा। आप एक बार हमारे कस्टमर सपोर्ट को कॉल कर लें, ठीक है, याद रखिएगा। तो बात करी हमने निम्नलिखित में से किस सुधार ने बिजली वितरण में ओपन एक्सेस की अवधारणा पेश करी है? एनर्जी एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग रिफॉर्म पॉलिसी में, किस चीज में? सर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो आया था, विद्युत अधिनियम 2003 जो आया था, उसी के अनुसार ओपन एक्सेस की अवधारणा आपको देखने को मिली थी। इसी के अकॉर्डिंग ओपन एक्सेस की अवधारणा आपने देखी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपको देखने को मिला, इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय नौसेना के विध्वंसक की कमान संभालने वाली 2025 में बने करोड़पति KBC स्वतंत्र दिवस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? मतलब हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू कमांड एन इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर एंड आल्सो द फर्स्ट वुमन टू पार्टिसिपेट इन द रिपब्लिक डे स्पेशल प्रोग्राम ऑफ KBC, ठीक है, KBS नहीं, करोड़पति KBC होगा ना, KBC होगा, KBC।
जो कौन बनेगा करोड़पति के अंदर भी ये शामिल हुई है, बने करोड़पति में भी शामिल हुई है। ठीक है, तो फटाफट इनके बारे में बताइए, महिला आपकी कौन है? सर दिस महिला इज, बेसिकली ये महिला आपको है प्रेरणा देवदासी, ये केबीसी में भी आई है। तो अब अगर इस स्तर पे सवाल आएंगे, क्या आप कर पाएंगे? ठीक है, चलो चलो आगे हम बात करते हैं। कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी इस पर, मैं आपको झूठे दिलासे नहीं देना चाहता, कट ऑफ हाई जाएगी, 70 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी, 70 से नीचे का कोई मतलब नहीं है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फिर अब हम करें क्या, पढ़ने के अलावा आपके पास विकल्प क्या बचता है? ठीक है, याद रखना, भानु प्रताप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, ये लीजिए अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक युग के अपराध को भारतीय न्याय संहिता 2023 में हटा दिया गया और राष्ट्र सुरक्षा से संबंधित एक नए अपराध से बदल दिया गया? ऐसा कौन सी चीज आपको देखने को मिली है जो यहां पर शामिल की गई है और उसको बाकी अपराधों से हटा भी दिया गया है, इसके बारे में बताइए। अब इसको डाल दिया गया है धारा 123 में डाल दिया गया, बीएनएस की धारा 123 में इसको डाल दिया गया। ये क्या है? ठीक है, ये है आपका राजद्रोह शेडिशन, राजद्रोह शेडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो बच्चे सोच रहे हैं कि इस मामले में क्या होगा, इस मामले में आप निश्चित रहिए, मैं इस मामले में कोशिश कर रहा हूं आपके लिए चीजें बेहतर करने के लिए। ठीक है, जो भी कोई विचार होगा, जो भी इसके अंदर पॉइंटर्स होगा, वो सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। हर रोज मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा होता कि लो जी आज बच्चों को ऐसे बहका दूं, आज बच्चों को ऐसे बहका दूं। ठीक है, मैं आपको वास्तविकता के साथ जो वीडियो होगी वो मैं लाके दूंगा। हार्डवर्क हार्डवर्क हार्डवर्क, इसका कोई ना तो विकल्प है ना इसकी कोई अन्य बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला पॉइंटर आपको देखने को मिल रहा है, ये पूछा गया है जिसके बारे में बताना, झंडे, नवरे और लक्ष्य वाली अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध जैस्पर जोन्स ने 1988 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? पूछा जा रहा है जैस्पर जोन्स ने 1988 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। जैस्पर जोन्स के बारे में बात करते हैं। जैस्पर जोन्स के द्वारा एक अवार्ड जीता गया था, गोल्डन लॉइन एट द वेनिस बिएनाले, गोल्डन लॉइन एट द वेनिस बिएनाले, ये अवार्ड इनके द्वारा जीता गया था। इनके बारे में भी याद रखना। जनवरी 25 में किस पूर्व एथलीट को भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? जनवरी 2025 में किसको चुना गया है, इसके बारे में बताओ। ठीक है सर, ये आपको देखने को मिले हैं एथलीट महासंघ के हेड विनोद कुमार शुक्ला, आपको देखने को मिले वीके शुक्ला। इंपॉर्टेंट यार, एथलीट अध्यक्ष हैं वीके शुक्ला, ये मैंने पढ़ाए भी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, विनोद कुमार शुक्ला आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट है, किस शिक्षा उद्यमी ने बचपन प्ले स्कूल और एकेडमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल की स्थापना की है? दोनों के दोनों अजय गुप्ता ने स्टार्ट किए हैं, अजय गुप्ता ने स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में इनकी खोली गई है, दिल्ली में भी इसकी ब्रांचेस खोली गई हैं, दिल्ली में भी इसकी ब्रांचेस खोली गई हैं। ठीक है, चलो आ तकेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, पॉइंट ये रहा, इसके बारे में भी आपको बताना होगा बिना परेशानी के। देखो अगर इस चीज पर कुछ भी अपडेट होगा मैं खुद बता दूंगा, आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए। भैया रिकॉर्डेड जीएस कोर्स मेरा आ जाएगा, अभी तथास्तु कोर्स आया है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जो आपको सिलेक्शन में एप्लीकेशन के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, उसको आप परचेज कीजिएगा। वही बैच अभी के लिए पर्याप्त होगा। परसों उसका डेमो भी है, परसों डेमो है इसका, एक अलग अंदाज में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, याद रखना। रॉय लिंच टेस्टिन की पेंटिंग जो आपको देखने को मिलती है एंगेजमेंट रिंग 1961 में आती है, ये किस स्ट्रिप के कॉमिक पैनल पर आधारित है? पूछा जा रहा है एंगेजमेंट रिंग ये आपको देखने को मिलती है, किसकी ये किताब आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में बताना। विनी विंकल की किताब आपको देखने को मिल जाएगी, विनी विंकल की किताब है। ये किताब बहुत ज्यादा फेमस रही थी, इस वजह से आपको देखने को मिली। सारे क्वेश्चन डुएबल नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आपको स्किप करने होते हैं, उन्हीं स्किप क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, याद रखना। अगला हम सवाल करते हैं, ये आज का लास्ट सवाल है। पूछा गया था किस लेखक ने लिखी थी, यानी यह मैंने आपसे आज भी पूछा है, इसके बारे में आप होमवर्क के तरीके से आप बताना, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। इसको मैं पार्ट 1 कंसीडर करता हूं, पार्ट 1 कंसीडर करता हूं कि इसके ऊपर हम पार्ट 1 की भांति इसको हम देखने वाले हैं। इसका पार्ट 2 दूसरा आएगा जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के समक्ष ये सभी चीजें भी लाना जरूरी था
तो आज की वीडियो के अंदर दोबारा से मैं थंबनेल में बता दूं कि क्या क्या थंबनेल में था और मैंने किस किस चीज पे चर्चा की है। ठीक है, चलिए। बच्चा पूछ रहा है सर आज हार्ड क्वेश्चन है, कहां से लेके आए हो? बेटा यहां पर मैंने बताया ना सभी शिफ्टों का निचोड़, ये इसी के टफेस्ट क्वेश्चन। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, 2 मिनट की वीडियो सब बनाना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहता कोई। बच्चे इन्हीं पूरी आंसर की को एनालाइज करने के बाद उसमें जो क्वेश्चंस थे उसमें से टॉप क्वेश्चंस को उठा के यहां फेंक के मारा है आपके सामने। इस बार मैं झूठ ना बोलूं तो सच मायने में दिल्ली पुलिस के पेपर में मेजरली क्वेश्चन रिपीटेड थे, मेजरली क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिले हैं। आप इस बात को अभी महसूस नहीं कर पाओगे, लेकिन जिस बच्चे ने मेरी ये वाली प्लेलिस्ट करी है वो बच्चा खुद महसूस करेगा कि जो प्लेलिस्ट के अंदर सर पूरे जो आंसर की के अंदर क्वेश्चन है वो तो यहीं से आ गए, इससे बाहर एक भी नहीं पढ़ना पड़ा सर। ठीक है, चलिए। मेहनत कोई नहीं करना चाहता भाई, सभी शिफ्टों को पढ़ के टॉप क्वेश्चंस निकाल के आप लोगों के सामने देना, ये कोई मजाक बात नहीं है, ये कोई ऐसा सेशन नहीं है जो 5 मिनट में रिकॉर्ड हो जाए, ये कोई मैगी नहीं बना रहा मैं जो 2 मिनट में बना दूंगा, मेहनत लगती है। ठीक है, तो याद रखना। नहीं सर रिपीटेड, मैं बता रहा हूं यार रिपीटेड है, उस एक सीरीज में से मैं ये बता रहा हूं जो क्वेश्चन बाहर थे। एक बात बुद्धि में रख लेना, उस सीरीज में से जो क्वेश्चन बाहर थे मैंने करा दिए पूरी शिफ्टों में लगा के, पूरी 43 शिफ्टों में जो क्वेश्चन बाहर थे वो हैं। 50 क्वेश्चन आते एक शिफ्ट में, देख लो टोटल 50 भी नहीं है जो उस सीरीज से बाहर गए हों। ठीक है, चलिए। सर आप वही जो मैं पहचान, ओके की रिपोर्ट है, याद रखना। आज की यूपी, क्योंकि यार मैं अयोध्या दर्शन के लिए गया हुआ था, जस्ट अभी मेरी फ्लाइट लैंड हुई थी, मुश्किल से 1.5 घंटा पहले फ्लाइट आई है, उसके बाद मैंने फ्लाइट में पढ़ता हुआ आया था, इन सभी क्वेश्चंस को देखता हुआ आया था। चीजें क्लियर हुई तो मैंने आपके सामने बता दी। ठीक है, अच्छा इन सभी के बारे में याद रखना। अब आपकी जो क्लास है हमेशा की तरह क्लास आपकी चलेगी चलेगी, और क्लास आपको कब देखने को मिलेगी अपनी? सर रात के 9 बजे की क्लास है, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है। यूपीएसआई में इस तरीके के मामले नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे कार्यवाही सख्त की जा रही है। मुलाकात करेंगे आपसे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में, तो 80 मिनट के बाद ये क्लास है। जो बच्चा मस्त पढ़ना चाहता है इस क्लास में जरूर आए, जिससे कि हम आपके लिए चीजों को और बेहतर कर पाए। ठीक है, मिलते हैं सीधा क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।